संज्ञा का पद परिचय अभी पहली वीडियो में दिया है। अब सेकंड वीडियो में अब आपको सर्वनाम का पद परिचय कैसे बताना है। सर्वनाम के आपको पता होना चाहिए सर्वनाम शब्द होते क्या हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, उनके प्लेस पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उनके स्थान पर हम जो शब्द लगाते हैं सबका नाम अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 2 पापा, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। सबसे पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के आपको भेद पता होने चाहिए। पुरुषवाचक के आगे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष में जो कहने वाला होता है, जो बोल रहा होता है, वो होता है उत्तम पुरुष, मैं। जो सुन रहा होता है वो होता है मध्यम पुरुष, तुम। जो सामने नहीं होता, किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो सामने ना हो, वो अन्य पुरुष है। जैसे उसे, मैंने तुम्हें कहा उसे बुला कर लाओ। मैंने तो हो गई उत्तम पुरुष, तुम्हें बोला तो मध्यम पुरुष, उसे बुला कर लाओ जो सामने नहीं है वो अन्य पुरुष है। तो ये केवल पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। मैं, मेरा, हम, हमारा, है ना, ये सब आपका उत्तम पुरुष। तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, तो ये सब आपका मध्यम पुरुष। उसे, उसका, है ना, उनको, तो ये सब आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब आ जाएगा इसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है? दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब कौन क्या लगाया? कोई पर्सन होगा, उसकी संज्ञा ही होगी ना। संज्ञा के स्थान पर हमने कौन लगा दिया, तो कौन के हमारा कौन किस में चला जाएगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसका शायद में आपको पता भी चल जाएगा, कौन, किसे, किसने, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आ जाएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का ध्यान रखेंगे, यह और वह। यह में जब यह पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा घर है, तो हम वह निश्चित तौर पर कह रहे हैं, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब एक ध्यान में रखना, यह और वह हमारा सार्वनामिक विशेषण में भी जाता है, लेकिन जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले यह या वह सर्वनाम आ जाए, तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला यह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसी को मैं चेंज करती हूँ, यह घर मेरा है, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव आप लोग करते हो एडजेक्टिव, तो ये हमारा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में चला जाता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय में जिसमें कि आपको पूर्ण रूप से पता ना हो कि उसमें क्या है। जैसे दूध में कुछ गिर गया, कुछ, कोई मक्खी होगी, कोई चीज़ गिरी होगी, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं, तो आपने लिखा है कुछ। बाहर कोई आपको बुला रहा है, कोई पर्सन ही है बुलाने वाला, लेकिन उसके स्थान, संज्ञा के स्थान पर हमने कोई का प्रयोग किया। कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। कोई बुला रहा है, किसी ने जोर से पुकारा, किसी पर्सन ने बुलाया होगा, लेकिन किसी हमारा, कोई, किसी, कुछ, ये सब हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब दूसरा है चौथा है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक में हमारा सर्वनाम शब्द किसी एक बात का दूसरी बात से संबंध बताते हैं, और यही संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में भी संबंध स्थापित करते हैं, जैसे वैसे। तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने खोजा उसने पाया, जिसको चाय चाहिए उसको मिल जाएगी, जिसको उसको, ये हमारे जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, प्रधान जब मिश्रित वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तब भी हम जैसे वैसे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम के वो उदाहरण होते हैं जिसमें कि हम निज मतलब अपने लिए बात करते हैं। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप हमारा निजवाचक सर्वनाम है। मैं ये काम खुद करूँगा, मैं स्वयं करूँगा, स्वयं, निज, अपने आप, स्वतः, ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब सर्वनाम का एक उदाहरण बताते हैं। मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। अब मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा भेद है सर्वनाम का? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का कौन सा उपभेद है? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या बात है? एक वचन है। और कौन है? कर्ता कारक है, क्योंकि काम को कर रहा है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। अब ये पहनता हूँ है, आपको क्रिया से पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये पुल्लिंग है, और पहनता हूँ क्रिया का कौन है? करता है, काम को करने वाला है कौन? मैं। ये हमारा सर्वनाम का उदाहरण चला गया पद परिचय के रूप में।